और राज्यवार तरीके से अगर हम आपको बताएं तो बंगाल में 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है। झारखंड में 11.68% वोटिंग हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में थोड़ा जो आंकड़ा वो कम है, वो है 12.89%। बिहार की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रहा है, लगभग 8% मतदान यहाँ पर हो चुका है। तो वहीं लद्दाख में 10.51% और जम्मू कश्मीर में 7.63% मतदान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार वोट डाले जा रहे हैं। 10% से ज्यादा अब तक का औसत उन तमाम 49 सीटों पर जहां वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन राज्यवार अगर आप देखें तो स्थितियां अलग नजर आ रही हैं। सुबह 9 बजे तक 15.35% मतदान हो चुका है। जो अपडेटेड आंकड़ा है वो इस वक्त आपके सामने। और अगर राज्यवार देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। तो लगातार जो लोग हैं वो घरों से निकल रहे हैं, लेकिन आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा कम है। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर मत फीसदी फिलहाल क्या कुछ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। जहां पर आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश जहां पर सर्वाधिक 14 सीटों पर मतदान होना है, वहां पर 12 के तकरीबन रहा है। एनके सर, 49 सीटों में 2019 में बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने सिर्फ 1। बाकी जो सीटें थी वो रीजनल फोर्सेज ने जीती थी। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव कहीं ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी काफी कुछ हासिल कर सकती है, ऐसी उम्मीदें उसको ज्यादा होंगी और रीजनल फोर्सेस की ताकत अपनी जगह? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारी एनालिसिस है लगभग अपने सवाल में आपने वो बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे बीजेपी को गेन करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं, और खास करके ध्यान रखिए महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को गेन करने के लिए काफी ओपन फील्ड है। और याद रखिए कि इस फेज में पिछली बार 42-43% वोट बीजेपी को, एनडीए को मिले थे, जबकि अदर्स को ये जो इंडिया गठबंधन है इसको 28-29% मिले थे और इतने ही अदर्स को मिले थे। मतलब कि अगर ये अदर्स जो कंसोलिडेट अगर होते हैं, जो अपोजिशन यूनिटी की तरफ आते हैं, तो ये एक बड़ा चेंज कर सकते हैं। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि इसमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को गेन ज्यादा है, बीजेपी को कम है। फिर इकोनॉमिकली ये काफी डिस्ट्रेस्ड एरिया है, आर्थिक रूप से ह्यूमन डेवलपमेंट में ये काफी कम रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि क्या 5 किलो अनाज असर करेगा, क्योंकि गरीब इलाका है, या ये पुराना हो गया और जो बेरोजगारी है ये ज्यादा मैटर करेगी। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम इसको वे करें, तौले, तो ज्यादा समझ में आएगा। जी बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सर ये, क्योंकि 5वां चरण है। इससे पहले 4 चरण गुजर चुके हैं और 2 और चरण अभी होने हैं। उसमें भी हार जीत जो होगी वो तस्वीर धुंधली सी साफ होती हुई नजर आएगी। बहरहाल अन्य सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं रुक करना चाहूंगी, मोहित आपका रायबरेली में मौजूद है। हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि सोनिया जो गांधी है वो यहाँ से अपने, हमें लगता है मुंबई का रुख करना चाहिए हमें। पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि मुंबई में इस वक्त आप मौजूद हैं। पीयूष गोयल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं। 9 में से 7 पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती है। फिलहाल स्थिति और तस्वीर क्या देखने को मिल रही है? देखिए, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है मुंबई में। और आज मुंबई, ठाणे, पालघर ये वो इलाके हैं जहां पर एकनाथ शिंदे का दबदबा माना जाता है, जहां पर उद्धव ठाकरे का दबदबा माना जाता है। तो इस बार मुकाबला टक्कर का होने जा रहा है। पहली बार मुंबई और ठाणे, जो कि ठाणे कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे का गढ़ है, यहां पर अब शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे का मुकाबला देखा जाएगा। और बात करें मुंबई की, तो मुंबई में 3 ऐसे सीट्स हैं जहां पर उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे जो है वो आमने सामने होंगे। और ये देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर लगातार सेलिब्रिटीज जो हैं वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। और यहां पर एक और सेलिब्रिटी जो है वो अभी जस्ट यहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। धर्मेंद्र पहुंचे हैं, ये देखिए, धर्मेंद्र पहुंचे हैं यहां पर जुहू में अपना मत डालने के लिए, अपने मत अधिकार का उपयोग करने के लिए। आपको बता दें कि लगातार यहां पर तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। हेमा मालिनी कुछ देर बाद पहुंचेंगी, अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इस गाड़ी में धर्मेंद्र हैं जो कि अभी अभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि मुंबई के जुहू इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहां से अमोल कीर्तिकर जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा रविंद्र वाइकर जो कि एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हैं, वो यहां पर खड़े हैं। देखिए, धर्मेंद्र मीडिया से बात कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की। इसके बाद हेमा मालिनी का भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि रोशन परिवार, ऋतिक रोशन का परिवार भी यहाँ पर पहुंचेगा।
धर्मेंद्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काफी बुजुर्ग हैं, हर जगह जाते नहीं हैं, आमतौर पर अपने फार्म हाउस पर ही ज्यादा वक्त बिताते हैं, लेकिन आज वोट डालने के लिए धर्मेंद्र जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी गाड़ी में। हालांकि अकेले पहुंचे हुए हैं, उम्मीद थी कि अपने दोनों बेटों के साथ पहुंचे। पंकज आएंगे आपके पास। रायबरेली का रुख करते हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार रायबरेली में डटे हुए हैं। मोहित, कितना मतदान हो गया है और क्या वाकई रायबरेली में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, इस तरीके की कोई उम्मीद नजर आ रही है? और दोनों पार्टीज बढ़ते वोटिंग परसेंटेज को किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल कर दिया है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश होगी कि वोट और परसेंटेज जो है रायबरेली के भीतर बढ़वाया जाए। इसके अलावा आपको बता दूं कि मैं एक आदर्श मतदान बूथ पर इस वक्त खड़ा हूं। मतदाता जो है सुबह जो है जो मतदाता थे वो घरों से बाहर ज़्यादा निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे तपिश बढ़ती गई, यानी गर्मी बढ़ती गई, अब मतदान जो है कहीं ना कहीं धीमा नजर आ रहा है। एक मतदाता जो है अंदर से निकल के आए हैं, लोकतंत्र की स्याही लगाकर आए हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हुए आए हैं। ये बताइए किस मुद्दे पर वोट डाला? नाम मत बताइएगा कि आपने किसको वोट डाला। राष्ट्रहित का मुद्दा था तो राष्ट्रहित के लिए वोट डाला है। तो राष्ट्रहित के लिए आपने हाँ जी। तो देखिए, कुछ और मतदाता हैं जो आ रहे हैं और एक एक करके महिलाएं आ रही हैं और महिलाओं से बात करना बड़ा लाजमी है। वोट डाल दिया आपने? किस मुद्दे पे वोट डाला? जिताने की वजह। ठीक है, महंगाई, मोहित आप बने रहिए, आगे बेरोजगारी भी आपसे अपडेट राष्ट्र- लेते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का दावा यहां पर किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील भी की है कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे जो कह रही हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। बहरहाल तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर का रुख करेंगे, गोंडा में आप मौजूद हैं, तस्वीरें सबसे पहले दिखाइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही देखिए जिस तरीके से ये जो पूरा चुनाव है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की जमीन भी यहाँ से तैयार होगी। बिल्कुल, देखिए वोटर्स जो है लगातार यहाँ पहुंच रहे। कीर्ति वर्धन सिंह यहाँ से खड़े हैं और दूसरी तरफ श्रेया वर्मा और बीएसपी से सौरभ याग पे खड़े हैं। तस्वीरें आपको पहले हम दिखाते हैं। ये दरअसल गोंडा का मनकापुर का इलाका है और मनकापुर में आपको दिखाएं कि बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं जो है अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि 2 बार से लगातार सांसद रहे हैं कीर्ति वर्धन सिंह और वो इस बार अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लेकिन भैया, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप? मुद्दा यही है जो हमारी जो विकास कर रहा है। एक मुद्दा है आपके हिसाब से, क्या है? विकास के मुद्दा। विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। आपके हिसाब से किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? विकास के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। आपको बताइए, वो क्षेत्र है जहां पर से अयोध्या बहुत ज्यादा दूर नहीं है और अयोध्या का जिस तरह से विकास हुआ है वो आपने देखा है। तो कुल मिलाकर के लोग विकास के मुद्दे पर वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए, एक बुजुर्ग महिला जो है वो यहाँ पर पहुंची है और बकाया बताइए, ये एक तस्वीर है खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अभी भी घर में सो रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया वोट डाल देंगे शाम तक जाकर के। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये बुजुर्ग महिला कितने साल की हो गई है? ये लगभग 100 साल की हो गई। 100 साल की ये महिला हैं। अब आप सोचिए, एक सेंचुरी बना चुकी हैं और सेंचुरी के साथ में जिस तरह से लगातार आप देखिए वोट डालने के लिए अभी भी जज्बा कायम है। माता जी, आप बोल पाएंगी? हाँ, बोल पाए भैया, हम बोला अल्लाह से। अच्छा, अल्लाह सहारा दे। आप वोट डालने के लिए आई हैं?